आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग रियली वेरी गुड। एक बार हम देख लेते हैं कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। आज काफी इंपॉर्टेंट सा सेशन रहेगा, बढ़िया सेशन रहेगा। मैं बता रहा हूं आज के बाद थोड़ा तो आपको मालूम पड़ेगा कि व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट, जिसकी हम बात करते हैं ना, ये कि हमको ये बनना है। ये बनने के लिए हमको आइडियली क्या चीजें कंपलसरी है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत जानेंगे इसके बारे में, राइट। बट एक बार पहले से कंफर्म कर दो फटाफट, ऑडियो वीडियो वगैरह प्रॉपर है या नहीं है। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑडियो वीडियो वगैरह प्रॉपर है। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो गोपी, कृष्णा, हेलो आयुष, हेलो अनुप्रिया, हेलो विशाल, हेलो धवल, हेलो अमित, हेलो गायत्री, हेलो कुशल, हेलो सोम, हेलो हितेश, एंड ये सबने लिखा है हैशटैग FR विद AK। भाई साहब याद रखना, याद रखना, याद रखना, फैमिली है, फैमिली सिर्फ कोड नहीं है भाई, जान है, जान है FR विद AK, ठीक है क्या? सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, बराबर क्या? बोले तो वन साइड, गली गली गैंग बोले सीधा रन हाइड या। चलो ठीक है, सो फटाफट से शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। पहले मैं बता दूं थोड़ा मेरे बारे में, इन केस आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज जान लीजिए मेरे बारे में। माय नेम इज आकाश कंदोई, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पंक सोम सब लिख रहे हैशटैग FR विद AK, इसका मतलब हैशटैग FR विद AK है ना। उसके अलावा फुल ऑन सर टुडे, क्या बात है, चलो ठीक है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट टू डिप्लोमा इन IFRS का रखा है, CFA भी कंप्लीटेड करने वाला हूँ, लेवल 3 कैंडिडेट हूँ इसके अंदर, राइट। उसके अलावा अगर अन अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लो। और हमारे बैच जो इतने सारे ऑनगोइंग है, अगर अटेम्प्ट नवंबर 21, मई 22, नवंबर 22 में है, तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां सब्सक्रिप्शन लेने पे नेटफ्लिक्स का CA, ऐसा समझ लो, CA का नेटफ्लिक्स, ऐसा उल्टा बोल दिया, CA का नेटफ्लिक्स, बराबर क्यों? एक ही सब्सक्रिप्शन में सबका एक्सेस, बराबर। ग्रुप 1 के मल्टीपल फैकल्टीज मल्टीपल बैचेस, ग्रुप 2 के मल्टीपल फैकल्टीज मल्टीपल बैचेस, ग्रुप वाइज ऑप्शन लेने का है आपके पास। ऐप इंस्टॉल नहीं किया फटाफट से जाओ ऐप इंस्टॉल करो, बराबर। प्ले स्टोर पे जाके ऐप इंस्टॉल करो, प्लस पे जाओ सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए, और कोड FR विद AK लगा दो, बिकॉज इसी के साथ हम आ जाएंगे काफी क्लोज, क्लोज आ जाएंगे, क्लोज है ना। और 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का ऑप्शन है। कोड लगाओगे 10% ऑफ तो जरूर मिलेगा। और एंड आफ्टर डिस्काउंट द प्राइसेस ऑफ 1 मंथ विल बी 2700, 3 मंथ्स का 7200, 6 मंथ्स का 11,250, 12 मंथ्स का 13,950 एंड सो ऑन फॉर 24 एंड 36 मंथ्स एज वेल, बराबर। उसके अलावा फॉलो नहीं किया मुझे जरूर से फॉलो कर लेना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल एज दिस वीडियो, एंड कोड मत भूलना भाई सब, कोड मत भूलना। और मेरा भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच FR का ऑनगोइंग है फॉर नवंबर 21, मई 22। इफ यू वांट द डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी, आपको मैं अपडेट कर दूंगा। सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसके बारे में, है ना। हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरुदेव, थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लवली विशेस, इट्स सो नाइस टू हियर ऑल दीज थिंग्स। आपको जोमेटो का शेयर मिला? नहीं मिला, बाबा जी का मतलब समझ रहे हो ना, क्या मिला? कुछ नहीं मिला शेयर वगैरह, ऊपर से ऊपर और खुला, आज दर्द हो गया, दर्द, और क्या करते हैं। चलो ठीक है, परफेक्ट। तो आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं, है ना। सर कभी IFRS डिप्लोमा पर भी वीडियो बनाओ कि कैसे क्या करना, प्रोसीजर पूरा उसका कर, पर पक्का पक्का पंख पंख पारिक पक्का जरूर से बनाएंगे, उसके ऊपर भी वीडियो, चिंता मत करो, जरूर से उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। मुझे एक लॉट मिला भाई, पक्स माला माल, पैसा ही पैसा होगा, है ना भाई, बेच के निकल ले। चलो ठीक है, समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं। चलो ठीक है, तो हम आज किसकी बात करेंगे? दिस प्रेस्टिजियस 2 वर्ड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। व्हाट डज इट टेक टू बिकम दिस? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब शांति से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, जरूर से आपको सब कुछ समझाऊंगा। और किसी ने कहा सर इलेक्टिव पर वीडियो बनाओ, जरूर बनाएंगे इलेक्टिव के ऊपर वीडियो, चिंता मत करो। बट आज हम इसकी बात करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या हमको चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहला एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा, आई विल टेल यू 5 थिंग्स, बराबर। उसमें से मैं आपको बता रहा हूं पहली चीज, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। विशाल कहता है इट टेक्स आवर जवानी, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपको लगता है हार्ड वर्क। मुझे काफी लोग पूछते हैं, काफी लोग आपने देखे भी होंगे जो ऐसे बोलते हैं सर हम 10th तक तो बहुत इंटेलिजेंट थे, या हमने देखा है कि ऐसे लोग जो 10th तक बहुत इंटेलिजेंट थे, सीए में आके अटेम्प्ट, सीए में आके फेल, 10th 12th में 90-90%, सीए में आके फेल। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि कुछ कुछ लोग, अभी बुरा मत मानने इस बात का, लेकिन कुछ कुछ लोग जब सोचते ना कि मेरे को सब आता है, वो हार्डवर्क नहीं करते। और सीए में इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, सीए में चाहिए गधा मजदूरी। गधा मजदूरी मतलब हार्ड वर्क। अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे बताना सीए में फाइनल का 2 ग्रुप का रिजल्ट कितना होता है लगभग लगभग ऑन एन एवरेज? व्हाट इज द रिजल्ट
ऑफ सीए परसेंटेज टर्म्स में। आपने सुना रहेगा ना कि इतना इतना रिजल्ट आता है, स्पेशली सीए फाइनल की बात करना, कितना होता है उसका रिजल्ट। सीए में क्लासेस वालों ने डरा दिया, डरने की बात नहीं, बताऊंगा ना मैं क्या। हाँ, अनमोल ने कहा सर 8 to 12% होता है, अमित ने कहा 4 to 5%, ठीक है। उसके अलावा विशाल ने कहा 10%, आयुष ने कहा 10 to 15%, पंक ने कहा 10 to 15%, है ना। शुभम ने कहा 10%, रितेश ने कहा 10 to 12, 13, 8, 10%, 6, 10%, ठीक है। 5% सब लोग लगभग लगभग बोलते हैं। ऐसा मान के चलो ऑन एन एवरेज, बेस्ट केस वर्स्ट केस, मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं, अपने को लगता है 10% का रिजल्ट। मतलब आउट ऑफ 100 पीपल ओनली 10 आर गोइंग टू पास, बाकी लोग को लगेगा अटेम्प्ट, ठीक है। अब देखो सबको पता है कि इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, बहुत बड़ा है, ये सब ठीक है। मैं यहां कंटेंट ड्रिवन बातें नहीं करूंगा कि आप ऐसा पढ़ लो तो हो जाओगे, वो सब ठीक है। सबको पता है कि समरी बनाओ, सबको पता है 10 बार रिवीजन करो, नहीं कर रहे, वही प्रॉब्लम है ना यार। बात तो उधर ही आकर तकते ना कि कर नहीं रहे, पता सबको है, बड़ा है तो पहले से पढ़ो, है ना। मैं यहां बात करने आ रहा हूं कि भाई साहब अब जब मैं हार्डवर्क की बात करता हूं तो व्हाट डू आई मीन बाय हार्डवर्क। क्या रिजल्ट अपन ने बोला कि ऑन एन एवरेज 10% लोग पास होते। तो आपको बेसिकली अगर पास होना है तो एग्जाम के पहले जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप स्टडीज कर रहे हो, तो यू हैव टू कम इन टॉप 10% हार्ड वर्किंग पीपल। मतलब अगर इस दुनिया में 1 लाख पीपल आर डूइंग सीए, सो जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि मैं टॉप 10% हार्डवर्क करने वाले इंसानों में से हूं। आई एम इन द कैटेगरी ऑफ टॉप 10% मोस्ट हार्डवर्किंग पीपल। सर मैं इवेल्युएट कैसे करेंगे, आप जब पढ़ाई करते हो तो ऑन एंड आप सुनते लोगों की 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। आप ये सोचो कि मैं सबको हार्डवर्क में बीट करूंगा। इफ यू कैन बीट एवरीवन इन हार्डवर्क, आप ये 100 लोग के साथ जब एग्जाम में बैठोगे, आप उनको बीट करके आप इस 10% में आ जाओगे। सिंपल सा हिसाब है। पूरा खेल उस एग्जाम का नहीं है, जब प्रिपरेशन करते हो उसका भी खेल है। सीधा सीधा फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था, अगर सपोज मैं जब अपनी पढ़ाई लाइब्रेरी में कर रहा हूं तो आई सी फ्यू पीपल, लोग कितना कितना पढ़ रहे हैं, मेरा सिंपल हिसाब था, मेरे को नंबर 1 हार्ड वर्किंग इंसान बनना है। मतलब अगर सीए लाइब्रेरी में अगर 30-40 लोग सीए कर रहे हैं, सपोज सब मिलके 8 घंटा 10 घंटा, कोई 12 घंटा पढ़ता है, मैक्सिमम टॉप में कितना पढ़ रहा है, कोई 12 घंटा पढ़ रहा है, मैं पढ़ूंगा 14 घंटा। पढ़ूंगा मतलब क्या, मैं बैठा रहूंगा, मैं नहीं हिलता, मैं लाइब्रेरी में बैठा रहूंगा, भले मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मैं बैठा रहूंगा, लेकिन हिलूंगा नहीं, कुछ ना कुछ कर लूंगा, है ना। जो आता है उसको रिवाइज कर लूंगा, किसी का लेक्चर सुन लूंगा, लेकिन हार्डवर्क करूंगा। मैं आपको लिख के देता हूं, ये चीज लिख के देता हूं। गजानन कहते हैं शाउट आउट, गजानन क्या बात है, सुनना मेरी बात, मैं आपको लिख के देता हूं। सीए में सबसे बड़ा रिसोर्स इज टाइम। देखो सीए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपको कोई समझाए तो चीजें समझ में आने लगती है ना आपको। मतलब कोई समझाने के बाद समझता तो है, प्रॉब्लम है इतना बड़ा है सीए, इतना बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पोर्शन बहुत है, तो क्या चाहिए उसको पढ़ने के लिए, टाइम चाहिए ना। डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है सीए, तो उसके लिए चाहिए टाइम। टाइम मतलब क्या, हार्डवर्क कर बेटा, इंटेलिजेंस से काम यार नहीं बनता है, पहला चीज। तो हार्डवर्क करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कभी भी इवेल्युएट करोगे अपने आप को, देखो सपोज आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो किसी की, आप किसी सीए के ग्रुप में हो, देखो लोग पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, डर लगना चाहिए यार, सब पढ़ाई की बात कर रहे हैं, मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, है ना। सिंपल सा हिसाब है भाई साहब। और एक लाइन हमेशा याद रखना, सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, मैं सीधे एक चीज बोलता हूं, जब तक आप सीए नहीं बन रहे हो, सीए बनने तक जाग रहे हो तो पढ़ो, वरना सो जाओ। जगह है तो पढ़ ले, वरना सो जा चुपचाप। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 16-16 घंटा सो रहे हो, लेकिन अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, इंस्टाग्राम देखकर, स्नैपचैट देखकर, गप्पा गोष्ठी करके कुछ नहीं मिलने वाला, टीवी देखकर, सीरीज देखकर कुछ नहीं मिलने वाला, उससे माइंड और टायर्ड होता है। इससे जब सो जा आधा घंटा, जब सो के उठेगा तो फ्रेश फील करेगा, है ना। तो जाग रहे हो तो पढ़ो, वरना सो जाओ, ठीक है क्या। मुझे कोई पूछता है सर अन अकेडमी आपको कितनी सैलरी देती है, ठीक है, मेरा घर चल जाता है उतनी सैलरी मेरे को देती है भाई साहब, है ना। मैं सुबह शाम 2 टाइम का खाना खा सकता हूँ, है ना, उतनी मेरे को पगार देती है भाई, ठीक है। गजानन मैं ये भी चाहूंगा जब आप सीए बनो, आप मुझे आपकी सैलरी पक्का जरूर से बताना सर, है ना। चलो ठीक है। हमारा फोन दुश्मन से कम नहीं, फोन को बंद कर दो भाई साहब, फोन को कर दो बंद। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा फोन ही है, मैं बता रहा हूं तुमको। अगर तुमने गले का पट्टा, ऐसा लगा पट्टा गले का चिपका रहता है अक्खा दिन तुमसे, और तुम्हारा टाइम खाता रहता है अक्खा दिन, उसको निकालो बाहर, फेंक दो उसको, बराबर क्या। सर आपको पता है टाइम पास नहीं करना, बट अपन करते हैं, उसे कैसे रोके।
अनमोल एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन अगर आपको पता है कि टाइम पास नहीं करना फिर भी कर रहा है ना, गधा है तू। क्यों? तेरे को पता है कि तेरे को सीए करना है, तेरे को पता है तू सीए कर नहीं कर मतलब पढ़ाई नहीं करेगा, तू फेल होएगा, फिर भी तू कर रहा है, मतलब तू चाहता है तू फेल हो। समझा? बुरा मत मानना, लगी ना दिल पे, बस यही लगा ले दिल पर, पढ़ाई कर। समझा? सिंपल सा हिसाब है भाई साहब। तो हार्डवर्क करो। अब वो बोलोगे सर मेरे से तो नहीं होता, तो छोड़ दे सीए, है ना, कड़वा लगेगा लेकिन यही सच है ना, थोड़ा बुरा मत मानना मेरी आज बात का, लेकिन सच तो यही है, अपन ऑनेस्ट टॉक करना है इधर, है ना। हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सबसे सिंपल सा हिसाब है भाई साहब ये। और मैं तुमको एक चीज बोलता हूं, हाँ, मुझे किसी ने तो पूछा सर फियर ऑफ फेलियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फेलियर का डर होगा तब जाके मेहनत होगी। लोग बोलते हैं ना यू शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ योर फेलियर्स, वो कब बोलते हैं? एग्जाम दे दिया, अब एग्जाम देने के बाद से रिजल्ट आने तक अब मत डर, अब जो रिजल्ट आएगा वो ठीक है देख लेंगे, रिजल्ट आने तक ठीक है। एग्जाम देने के बाद फेलियर का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब पढ़ाई कर रहा है तब फेल होने से डरेगा तो मेहनत करेगा। अपने को क्या है, अरे अटेम्प्ट तो सबको लगता है ना, अटेम्प्ट तो सबको लगता है, अपने को भी लग जाएगा, 6 महीना आगे बढ़ जाएंगे। तुम क्या मतलब अंबानी घर पे पैदा हुए क्या रे? तुमको क्या लगता है कि मैं सीए नहीं बनूंगा तो घर चल जाएगा मेरा? मतलब क्या, देखो सिंपल सा हिसाब है, तुम 6 6 महीना पार्शल पार्शल एफर्ट डालोगे, 6 6 महीना लेके 2 2 घंटा रोज पढ़ोगे, 4 4 घंटा रोज पढ़ोगे, इससे अच्छा एक 6 महीना पढ़ लेना 12 घंटा, क्या जा रहा है तेरा? जब तेरे को मैं गारंटी दे रहा हूं कि तू टॉप 10 हार्डवर्किंग पर्सन में आ, तू पास होएगा, मैं तेरे गारंटी दे रहा हूं, तुमको गारंटी चाहिए ना पास होने का, मैं गारंटी तुमको देता हूं। तू मेरा रोज पढ़ो, 16 घंटा रोज पढ़, 14 घंटा रोज पढ़, फिर मेरे को बता तू फेल हो गया तो मैं टीचिंग करना छोड़ दूंगा, मेरा गारंटी है। बराबर? अपने आप से दिल पे आकर के पूछना, उतनी मेहनत की थी क्या कि तुम टॉप 10% हार्डवर्किंग पीपल में आ जाओ? आंसर आएगा नहीं, अगर तुम फेल हुए तो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? हार्डवर्क। ठीक है, खत्म। सेकंड पॉइंट, इलेक्टिव वगैरह की बातें अपन बाद में करेंगे, मुझे पूछ लेना सेशन के एंड में, पहले मैं जो सेशन के बारे में बात करना है वो बात करते, फिर अपन जो भी आपके क्वेरीज है, 1 to 1 क्वेरीज है, वो मैं उसको सॉल्व करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, आगे। सेकंड चीज सर क्या चाहिए अपने को? सुनो, सेकंड चीज क्या चाहिए अपने को? अपने को लाइफ में बनना पड़ेगा थोड़ा सा डिसिप्लिन, उसके अलावा आपको लगेगी कंसिस्टेंसी, है ना, और उसके अलावा आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सा पेशेंस। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये तीनों दे ऑल थ्री गो हैंड इन हैंड। हाउ? डिसिप्लिन का मतलब क्या? अगर कोई टाइम पे तूने सोचा है कि ये टाइम पे ये पड़ेगा, मतलब ये टाइम पे ये पड़ेगा, फिर आलसपना नहीं होना चाहिए। 15 मिनट का ब्रेक मतलब 15 मिनट का ब्रेक, राइट? क्लियर? उसके अलावा कंसिस्टेंसी, एक दिन 12 घंटा पढ़ के अपन सोचते कि अपन बन गए महारथी, बराबर, मतलब तेरे भाई से हार्डवर्किंग कोई है ही नहीं ऐसा लगता है अपने को, मतलब भाई अपन किधर के शहंशाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट हार्डवर्क चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए, एक दिन नहीं, रोज 6 महीने तक पढ़, तो जाके बात करना। एक दिन 16 घंटा पढ़ के मेरे को मैसेज मत करना सर आज तो बहुत पढ़ा मैंने, एक दिन से काम नहीं बनेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए। उसके अलावा पेशेंस, पेशेंस क्यों? रोज हार्डवर्क करेगा, लेकिन उस रोज हार्डवर्क का तेरे को रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलेगा, तेरे को रिवॉर्ड मिलेगा 6 महीने एग्जाम देने के बाद, जहां एग्जाम भी ऐसी डिफिकल्ट आएगी, तेरा पेपर भी ठीक ठाक जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर तेरे को मालूम पड़ेगा तू पास हुआ है, मतलब तेरे को इतना हार्डवर्क का फल मिलेगा थोड़े टाइम बाद। तो रखना पड़ेगा थोड़ा सा पेशेंस। सर ये कैसे रखे सर, ये कैसे रखे? मैं बताता हूं, तुम्हारे पास सीए बनने का होना चाहिए कोई रीजन, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, बट मैं फिर से हाईलाइट करता हूं ये पॉइंट। आप सीए क्यों कर रहे हो? देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब है तो सोच, 6 महीना डिले, 6 महीने के बाद सीए बनेगा, तेरा 3 to 4 लाख का नुकसान है, कैन यू अफोर्ड इट? नो, प्लीज स्टडी। बराबर? इज्जत चाहिए, इज्जत। 6 महीना लेट इज्जत मिलेगी, चलेगा क्या? 6 महीने तक फिर गाली खाएगा दोस्तों की, लोगों की, फैमिली की, चलेगा क्या? नहीं, कर मेहनत। बराबर? क्या मॉम डैड को प्राउड फील करवाना है, तू सोच 1 साल के बाद प्राउड कराओ कि आज प्राउड कराओ, मौका है आज पढ़, आज करा प्राउड उनको। बराबर? रीजन समझा गया? तो ये तुमको रीजन ढूंढना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, उसके अलावा दिस वॉज योर सेकेंड पॉइंट। अच्छा, कोई तो बोलता है सर इंग्लिश में बता दो। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, सर जी आई हैव रिटन इन इंग्लिश ओनली, इट्स नॉट इन हिंदी, राइट? क्या एक्सप्लेनेशन, ऑफ कोर्स मेरा थोड़ा सा हिंदी के टुवर्ड्स इंक्लाइंड रहता है, बट ऑफ कोर्स दीज ऑल वर्ड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। समझता? परफेक्ट, चलो ठीक है, विल मूव टुवर्ड्स दी थर्ड पॉइंट। अच्छा, प्राक्स कहते हैं सर अनेबल टू रीच डेली टारगेट्स, प्राक्स अपन इसका बात करेंगे, आप मुझे पक्का 1 to 1 जो भी आपकी क्वेरीज है, सेशन जैसे ही मेरे को जो 5 पॉइंट बताने में बता देता हूं, फिर आपकी जो क्वेरीज है अपन एक एक करके टेक ओवर करते हैं और मैं आपको बताता हूं। ठीक है? कंसिस्टेंसी नहीं हो रहा, बार बार टूट जाती है, इसलिए बताया रीजन ढूंढ बेटा, रीजन।
है ना? ठीक है, मैं आपको बताऊं क्या, सिंपल सा हिसाब। अपन बोलते हैं 10% रिजल्ट है ना, बचे कितने 90 जो फेल होते हैं, फेल। इसका कैलकुलेशन है मेरे पास, सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं आपको बताता हूं। आप मतलब पढ़ के आपको लगेगा यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन ऐसा ही है। इसका बाइफिकेशन कर दो 30, 30 एंड 30 के अंदर, बराबर सुना, बाइफर्केशन किया है। ये वो है जो प्रिपेयर ही ढंग से नहीं करते, ये मेहनत करते ही नहीं, इनको चाहिए बिना मेहनत का फल नहीं होने वाला। ये वो है जो मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं, बेटा इनका गेम ओवर। ये वो है जो बेचारे हार्डवर्क भी करते हैं और बेचारे एग्जाम भी इनके ठीक ठाक जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लिटिल बिट लैकिंग इन वन सब्जेक्ट, या किसी एक पेपर की खराब होने की वजह से, या शायद 1.5 डेज में एक आध सब्जेक्ट प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं हो पाया, उसकी वजह से कंपटीशन होता है ये 30 और ये 10 के अंदर। मतलब अल्टीमेटली एग्जाम भले ही 100 लोग दे रहे हैं, उसमें से आपके कंपटीशन में है सिर्फ 40 लोग, बाकी 60 वहां निकल जाते हैं, आप भी जानते हो। अब आप देख लो आपको किस कैटेगरी में आना है। अगर आपको इस कैटेगरी में आना है तो रोना धोना शुरू रखो कि मेरे से तो नहीं होता हार्डवर्क, हम तो नहीं पढ़ सकते सर। अगर आपको टेंशन बहुत आता है तो सोच लो भाई साहब क्या होगा आपका हाल, है ना। उसके अलावा अगर आपसे ये होता है तो आप देख लो कि आप 40 लोगों में फॉल करने चाहिए, उन 40 में टॉप 10% में आ जाओ, हार्डवर्किंग में आप पास हो। ठीक है, सिंपल सा। पराक्स कहते हैं सर 1.5 डेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन 6 मंथ्स, लेकिन 6 महीना पढ़ाई करेगा तब जाके 1.5 डे में रिवाइज करोगे ना। 6 महीना पढ़ाई नहीं किया तो पढ़ ले डेढ़ दिन के अंदर, वो तो सबको पता है इंपॉर्टेंट है, बट ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर डेढ़ दिन ही पढ़ेंगे, 6 महीना पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? समझा मैंने क्या बोला? वो 1.5 डेज में रिवाइज हो उसके लिए आज करनी पड़ेगी मेहनत, इसलिए तो बोला डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, बराबर, खत्म। अब मैं बात करूंगा थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी सैक्रिफाइस। सर सैक्रिफाइस, आप लोग सोचते रहोगे ना कि मेरे जो बीकॉम वाले ग्रेजुएट दोस्त है रोज घूमते हैं, है ना, रोज घूमते हैं, वो तो रोज ऐसे पिक्चर विक्चर देख रहे हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं, आप सुनते हो ग्रुप के ऊपर देखते हैं, अरे मैंने तो ये सीरीज फर्स्ट डे आते ही देख ली, मैंने तो तूफान मूवी आते ही देख ली, मैंने तो ये सीरीज आया तुरंत देख लिया, है ना, मैंने तो वो सारी सीरीज देख ली, मैं तो ये घूम के आया, मैं तो लोनावाला में घूम रहा हूँ, वादियों का एंजॉयमेंट ले रहा हूँ। तो अपने को लगता है यार अपने कब ऐसे दिन आएंगे, है ना, अपने कब ऐसे दिन आएंगे। वो बोलता है कि मैं 16-16 घंटा सो रहा हूं, मैं तो कमा भी रहा हूं, है ना, ये सब होता है। तो एक सिंपल सा हिसाब याद रखो, जितने भी लोग सीए बने हैं, जितने भी लोग, आप किसका भी नाम ले लो, जितने भी लोग सीए बने हैं, जब वो पढ़ाई कर रहे थे ना, जब वो पढ़ाई कर रहे थे ना, दे ऑल हैव मेड दिस सैक्रिफाइस। वो सब के सब किधर घूमने नहीं गए, उन्होंने अपनी जवानी त्याग दी है। तो सिंपल सा हिसाब है, अगर आप एक ग्रुप दो या दो ग्रुप दो, मार्क्स आर 400 मार्क्स या 800 मार्क्स, बराबर, एक ग्रुप के 400 मार्क्स, दो ग्रुप के 800 मार्क्स, राइट। तो सिंपल सा हिसाब ये है कि फॉर ईच सैक्रिफाइस, ऐसा समझने का, फॉर ईच सैक्रिफाइस यू मेक यू विल अर्न 5 मार्क्स। हर सैक्रिफाइस के 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे। आज आपने नींद सैक्रिफाइस किया, यू हैव अर्नड योरसेल्फ 5 मार्क्स, कांग्रेचुलेशंस। आज आपने कोई सीरीज नहीं देखी, सैक्रिफाइस इट, कांग्रेचुलेशंस, आपने 5 मार्क अर्न कर लिए। आप पास ने आपने आज दोस्तों को घूमने के लिए ना बोला, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अर्नड 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। ऐसा समझ के चलने का, दिस इज योर इंसेंटिव। आज के टाइम पैसे से ज्यादा मार्क्स की कीमत है ना, तो आप मार्क्स कैसे कमाओगे? जब आप सैक्रिफाइस करोगे। 2 घंटे की नींद दो सैक्रिफाइस करो, 5 मार्क आपके हो गए। ऐसा रोज सैक्रिफाइस करो, देखो सैक्रिफाइस करने में खुशी होगी, फिर ऐसा लगेगा यार ना बोल लू, बोल दे बेटा 5 मार्क कमा लेगा, है ना। 0.5 मार्क्स नहीं, 5 मार्क्स। मतलब तुमको टोटल अगर 2 ग्रुप देने हैं तो कैलकुलेशन मार लो कितने सैक्रिफाइसेस चाहिए, और एक ग्रुप देने हैं तो कैलकुलेशन मार लो कितने सैक्रिफाइसेस चाहिए। और अक्षांश गर्ग सर आईडीटी के महारथी प्रोफेसर आ चुके हैं, हेलो अक्षांश सर, है ना, समझा मैंने क्या बोला? समझा क्या? सैक्रिफाइस मांगता है भाई, है ना, बोलते हैं ना बलिदान देना होगा, है ना। रामायण देख लो, महाभारत देख लो, या दुनिया की कोई भी बड़ी चीज, बाहुबली देख लो, केजीएफ देख लो, हर चीज में एक चीज कॉमन है, वो है सैक्रिफाइस, बलिदान। हर किसी ने दिया, आपको भी देना पड़ेगा। नहीं देना बलिदान तो बेटा भूल जा, बलिदान के बिना कुछ नहीं मिलता है ना। वो बोलता है ना बलिदान देना पड़ेगा, है ना, बलिदान देना पड़ेगा। सब करते हैं बलिदान, सब देते हैं भाई साहब, समझ रहे हैं मेरा बात? तो बलिदान तो देना पड़ेगा, दे के रहेंगे भाई साहब, ठीक है ना। तो ये जब आता है ना चीज, मैंने अपनी बुक पे लिखा था, मैंने हर बुक पे लिखा था, ईच सैक्रिफाइस विल ब्रिंग यू क्लोजर टू योर सीए डिग्री।
तुमको कभी सैक्रिफाइस करने से दुख नहीं होएगा। मैं बताऊं क्या, मैं 5 साल तक दोस्तों से मिला भी नहीं था। आपने को लगता है ना कि यार दोस्त लोग तो बोलेंगे कितना एटीट्यूड हो गया इसके अंदर, सीए कर रहा है तो क्या महान बन गया क्या, ये तो मिलने भी नहीं आता। बेटा जिस दिन तू सीए बनेगा ना, तेरा नंबर ढूंढ ढूंढ के तेरे को फोन करेंगे और सबको दोस्तों को बताएंगे मेरा एक तो दोस्त सीए है, मेरा दोस्त सीए है ना। तो वो अर्न करना है तो कर मेहनत, है ना। ये बात ध्यान रखना हमेशा। सर सारे सब्जेक्ट के मैं लेता हूँ, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस में लेता हूँ आपका क्वेश्चन रिवीजन नोट्स के बारे में। बताया ना मेरे को 5 पॉइंट कवर करने दो। सब लोग को यहाँ तक समझता है क्या 3 पॉइंट? फटाफट से यस करके आंसर करो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर पक्का समझता है ये 3 पॉइंट क्या है ना। अब मेरे को ये मत बोलना सर नहीं होता ना सर, मैं वही तो बोल रहा बेटा कर, वही तो करना है तेरे को। जब तेरे को पता है करना यही है तो फिर कहाँ काय के लिए फिर रोना धोना कर रहा है ना यार। तुम्हारी मर्जी है, 10 साल तक घिसते रहो फिर जिंदगी में रोते रहो, है ना, या फिर कर मेहनत और अर्न कर। तुम कितने भी, अरे मुकेश अंबानी आज के टाइम पे इंडिया का तो सबसे अमीर आदमी है, दुनिया छोड़ इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, वो भी करता है ना मेहनत। वो बोलता है कि नहीं नहीं अब तो पैसा, अब तुम्हें बैठ जा तो पीछे आराम से, वो भी करता है मेहनत। मतलब जब वो इतना कमा के वो रुक नहीं रहा है, तुम तो साले तुम काय के लिए रुक रहे हो फिर? तुम कौन सी बड़ी तोप हो बे जो तुम बोलते हो नहीं होता मेरे से हार्ड वर्क? तुम क्या मतलब तुम्हारा महल है ना इधर? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बुरा लगता है ना, चुपती नहीं, सारी बातें चुपनी चाहिए तभी होगी पढ़ाई, है ना। चलो ठीक है बढ़िया, और लाइक मार देना भाई साहब। चलो ठीक है जी, जान से पढ़ेंगे, सही बात है। अरे थकेले जैसे रहने का नहीं, टेंशन में रहने का भाई। कोई देख के बोलना चाहिए, आपने को पता है घर वाले देख के क्या बोलते हैं, पढ़ क्यों पे पढ़। अपने को लोग देख के बोलना चाहिए भाई पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा, बस मत पढ़ अभी। अपने बोलेंगे फिर भी अपन पढ़ेंगे, रहने का टशन में। टशन में कैसे? पढ़ते पढ़ते जिएंगे भाई, पढ़ेंगे करेंगे मेहनत। देखते आज कौन पढ़ने से रोकता है अपने को। पढ़ने के लिए जगाओ पैशन, बोलो आज तो तेरा भाई पढ़ाई करेगा 16 घंटा, आज करेगा, रोज करेगा, रोक के दिखा दमे तो, है ना। आज तो घर वाले दोस्त कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह आज तो कोई पढ़ाई से रोक ही नहीं सकता, जो बीच में आएगा टाटा बाय बाय हो जाएगा भाई साहब। आज तो तेरा भाई करेगा पढ़ाई, है ना। आज ऐसा 6 महीना तक रोज बोलने का, ठीक है। कोई माइकलाल तुमको रोकने लायक होना नहीं चाहिए। और तुम्हारा खुद का जो है ना टाइम पास करने का इमोशन, उसको बोलने का भाई शांत रहे, अभी टाइम पास करेंगे एग्जाम्स के बाद, है ना। अपन ने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है जो अपन टाइम पास कर रहे हैं। अपन ने टाइम पास अर्न नहीं किया आज के टाइम पे, अपन खा रहे घर वालों के पैसे का रोटी, वो नहीं करना है तुमको। बस ये बात हमेशा याद रख लो, टाइम पास नहीं करना है अभी। जो तुम ये टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तुम्हारा खुद का टाइम नहीं है, ये तुम घर वालों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। उनका पैसा, उनका मेहनत, उनका एफर्ट वेस्ट कर रहे हो तुम। उसके बाद भी लगता है तुमको अभी मेरे से सर नहीं होता ना, फिर भी तो फिर सोच तू जिंदगी में क्या करेगा। ये नहीं होता तो क्या होएगा तेरे से, तू बता। जिस एक डिग्री को तूने चुना वही तेरे से नहीं हो रही है तो तू क्या करेगा। और ये सोच तेरे में कैलिबर तो है क्योंकि तू सीपीटी और आईपीसीसी पास होके आया है। चल सीपीटी तो मानता इजी था, आईपीसीसी इजी नहीं था, तूने किया ना पास, तो दम तो है तेरे अंदर, तू पास तो कर सकता है। तू नहीं बन रहा है वो तेरी गलती की वजह से तू नहीं बन रहा है, ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट नहीं होता तो शायद तू आईपीसीसी क्लियर नहीं करता। दम तो है तेरे अंदर, है ना, तो दिखा दे सबको, समझा। ये बात हमेशा याद रख, यू हैव द कैलिबर, यू हैव द कैलिबर बिकॉज तुम सीए आईपीसीसी पास होके आए हो। आईपीसीसी हलवा नहीं है। अपन आईपीसीसी वो एज में पास किया था जब लोग बीकॉम की बुक्स पढ़ रहे थे, जब जस्ट 12th पास होके आए थे। उसमें भी लोगों को 10-10 साल लगते, अपन ने शायद 1-2-3-4 अटेम्प्ट में क्लियर किया होगा उसको, लेकिन आईपीसीसी पास किया है। 7 सब्जेक्ट तुमने तभी भी पढ़े थे। अभी लगता है कि आईपीसीसी इजी था, लेकिन उस समय के लिए वो भी डिफिकल्ट था। मैं तुमको ये भी बोलता हूं, तुम आज दोगे ना आईपीसीसी तो भी गारंटी नहीं है पास होंगे कि नहीं होंगे। इजी था देख के दिखाओ, पास होके दिखाओ, आज के टाइम पे नहीं है गारंटी। आज भी लगता है यार वो तो टाइम तो हो गया, अब पता नहीं, समझा। तो तुमने उखाड़ा तो है जिंदगी में, सिर्फ एक स्टेप दूर हो तो कर लो ना यार, कर लो, है ना। क्यों क्यों मतलब क्या 6 महीना आधा आधा एफर्ट डालोगे, एक 6 महीना पकड़ कर लेना यार, क्या जाएगा। हार्डवर्क करेगा ना तो जिंदगी में ऊंचाई पे ही पहुंचेगा। कभी सुना है क्या ये बहुत हार्डवर्क करता है लेकिन किधर नहीं पहुंचा? कभी नहीं सुना रहेगा तुमने किसी के बारे में। मेहनत करेगा जरूर पहुंचेगा, नहीं करेगा ना तो मेरे को पता तू कहां पहुंचेगा, समझा। ध्यान रखे बात, बिल्कुल सही है सर, परफेक्ट। चलो अब बात करेंगे अपन 4th पॉइंट की। फर्स्ट अन अकेडमी टीचर हु टॉक्स रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आपको मेरी बातें पसंद आती है। 4th पॉइंट, इट इज प्लानिंग। Please plan your studies. You should have a long term plan and you should have a short term plan. Emphasis देता हूं, पास और फेल के बीच में एक और ये बड़ा सा बैरियर है, प्लानिंग।
लोग पढ़ते हैं जो मन में आया पढ़ते हैं, जो बुक मन में आया खोलते हैं, एग्जाम तक ठिकाने ही नहीं है कितना किसका हुआ है, कितने बार किसका रिवीजन करना है, कुछ प्लानिंग नहीं है। एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ कि एग्जाम आज से 3 महीने के बाद है, मेरे को 1.5 मंथ्स में ये कवर करना है पूरा फर्स्ट टाइम, फिर रिमेनिंग 1.5 मंथ्स में मैं इतने इतने दिन ये रिवीजन करूंगा, फिर उसको मैं ऐसे ऐसे करूंगा। ठीक है मैं मानता हूं जितना प्लान किया उतना अचीव नहीं होता है, अरे उसका 70% भी अचीव हो गया ना, हो गया पास। मैं लिख के दे रहा हूं, बट बनाओ प्लान, डरो मत। और जब ऐसा लगता है ना कि अरे यार मैंने सोचा था 4 दिन लगेगा, लग गया 5 दिन, चलेगा ना, चलेगा। 4 का 5 ही हुआ ना, 4 का 10 मत होने देना। अपन क्या करते हैं, 4 का 5 हुआ तो उसके गम में एक दिन और बर्बाद करते हैं। अरे ठीक है, आकाश कंदोई बोल रहा है, मान ले उसकी बात, 4 का 5 होगा, ठीक है बराबर। लेकिन जब प्लानिंग करोगे तो शॉर्ट टर्म बनाओ, लॉन्ग टर्म बनाओ। अगर कुछ थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मान के प्रोस्पेक्टिवली चेंज योर प्लान, दैट्स फाइन। इफ यू आर प्लानिंग फॉर 3 रिविजन्स, यू आर एबल टू अचीव ओनली 1 or 2 रिविजन, दैट्स फाइन, इट्स फाइन। बट उतना तो होएगा ना अचीव। अब जब प्लान नहीं होगा तो कहां है वो भी नहीं पता, समझा। एंड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्लीज 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 रियलिस्टिक प्लान्स बनाओ। क्या बनाओ, रियलिस्टिक प्लान्स बनाओ। अपन क्या करते हैं, दिन में 14 घंटे, दिन में अपने पास है 10 घंटे पढ़ने को, 10 से 12 घंटे अपने को चाहिए, 10 से 12 घंटे में हो पूरे 100 घंटे का पढ़ाई। कैसे पॉसिबल है यार, कैसे पॉसिबल है। तुम टारगेट रखते हो कि मैं एक दिन में डेरिवेटिव फॉरेक्स दोनों कंप्लीट करूंगा, पॉसिबल है क्या, तू पागल है क्या यार। समझ रहा है मेरा बात। तुमको चाहिए मैं एक 5 घंटे में अपना पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट करूंगा लिख के सब प्रैक्टिस, अरे तू पागल है क्या यार। गिव योर सेल्फ टाइम ना, गिव योर सेल्फ टाइम। समझा मैंने क्या बोला। अगर लगता है कि टाइम कम है तो मत मारने होशियारी, मत कर 5 रिवीजन, 2 कर, ढंग के कर, रियलिस्टिक बना। देख कितना टाइम है तेरे हाथ में, बाकी लोग को मत देख, उनके पास टाइम ज्यादा होगा, उन्होंने पढ़ाई पहले चालू की होगी, वो करेगा 5 रिवीजन, तू देख तेरा कितना होएगा। तेरा 2 होएगा ना, कर 2। मैं बताऊं, मैंने 1 रिवीजन किया था और थियरी सब्जेक्ट का मैंने 2 रिवीजन किया था, मैं हो गया पहले अटेम्प्ट में पास, क्योंकि मैं डरता नहीं था, मैं अपने आप को लोगों से कंपेयर करता नहीं था। मत करो, जाने दो, जिसका हुआ हुआ। तुम बनाओ रियलिस्टिक प्लान। सर कैसे बनाए रियलिस्टिक प्लान, आपने जो भी फैकल्टी से पढ़ रखा होगा, आपको एक रफ आइडिया है ना कि ये फैकल्टी को पढ़ाने में, ये टॉपिक में सपोज 10 आवर्स गए थे, ऐसा मान लो उसको पढ़ाने में 10 आवर्स गए ना, उसको अपने को पढ़ने में एटलीस्ट 50% टाइम तो जाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाया है, उसने पूरा एक्सप्लेन किया है, सॉल्व किया होगा, टाइम गया होगा। अपने को लगना चाहिए 50% ऑफ द टाइम। मतलब अगर क्लासेस थी 150 आवर्स की, तो अपने को लगना चाहिए 75 to 90 आवर्स के बीच में उस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। 10 आवर्स ऊपर नीचे इज फाइन। समझा, इसको बोलते हैं रियलिस्टिक प्लान। तुमको चाहिए, तुमने क्लासेस कंप्लीट की 2 महीने में, अब मैं उसको रिवाइज कर लूं 5 दिन में, कैसे होएगा यार। तुमने क्लासेस की 200 आवर्स में, तुमको चाहिए मैं उसको 10-10 घंटा 5 दिन पढ़ू, 50 घंटे में कंप्लीट कर दूं पहली बार में, नहीं होएगा यार। 200 आवर्स फर्स्ट टाइम पढ़ने में लगाना, अब 120 आवर्स ले, 100 आवर्स ले, 10-20 आवर्स ऊपर नीचे फाइन, फर्स्ट रीडिंग में लगेगा। फिर जब तू रिवीजन करेगा तब जाके तेरे को उसका 60% टाइम लगेगा। ऐसा रूल अप्लाई कर, होएगा तेरे से। कैलिबर तो है, आईपीसीसी पास होके आया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, परफेक्ट। अरे एक ढंग का रिवीजन कर, और इतना ध्यान रखना सिर्फ कि जो भी तुम्हारे नोट्स है वो इतने होने चाहिए कि तुम लास्ट में 1.5 डेज में पूरा रिवाइज कर पाओ। अगर तुमने एक बार ढंग से पढ़ रहे, 2 रिवीजन कर लिए और नोट्स इतने प्यारे बना दिए कि मैं पूरा जो नोट्स है वो, और जो मैंने मार्क किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं 1.5 डेज में कर लूंगा, तो बेटा तुम्हारी नैया पार है, वो मेरी गारंटी है। किसी ने तो कहा था ना, पूरा खेल 1.5 डेज का है, लेकिन वो 1.5 डेज में रिवाइज हो उसके लिए मेहनत तो आज करनी पड़ेगी ना, नोट्स तो आज बनाने पड़ेंगे। या तो खुद बना लो नोट्स, या किसी ऐसी फैकल्टी को चुनो जिसने नोट्स तुम्हारे लिए बना के रखे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, अब मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं मैंने कैसे किया है। मुझे पता है एफआर लोग को लगता है इतना, वो निकलता है इतना, है ना, फिर पढ़ते लगता है कि वो तो इतना है, पढ़ते टाइम मालूम पड़ता है बहुत सारा है वो। अब कैसे करे, तो मैंने प्यार से अपनी बुक बना दी, जहां 500 पेजेस में सारे कंसेप्ट नोट्स खत्म। अब जो मेरे से क्लास करता है, मैं उसको बता देता हूं कि ये 100 क्वेश्चंस थे, 100 में से मैंने उसको एक 10-15 एलडीआर मार्क करा दी, इंपोर्टेंट मार्क करा दी। मैंने बोला भाई साहब तू जब पढ़ेगा तो इतना कर लेना, वो मेहनत मैंने कर दी उनके लिए। तो तुम ढूंढो ऐसी फैकल्टी जो तुम्हारे लिए कर सकता है ऐसा मेहनत, या खुद करो। खुद करने में प्रॉब्लम ये थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा ना।
ऐसे तुम पूछ लो, मेरे स्टूडेंट्स होंगे इधर तो पूछ लेना उनसे, मैं उनको हर हर चैप्टर में बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैंने कर रखा है, मैंने वो 3000 पेजेस एफआर को 500 पेज में कर दिया है, और मैं क्वेश्चन सारे करवाता हूं उनको, लेकिन बोलता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, घर पे इतना कर लेना। टेस्ट देता हूं उनको, टेस्ट रखवाता हूं बार बार उनका, कराता हूं मेहनत में उनसे, मुझे पता है कैसे पास करवाना है किसी को, बट वो तो एफआर में पता है ना मेरे को, बाकी सबका आपकी फैकल्टीज आपको हेल्प करेगी, तो यूज देयर एफर्ट्स ना। देखो अमित जी मेरे से पढ़े, गायत्री मैडम मेरे से पढ़ी है, देख लो पूछ लो, मैं करता हूं वैसा वैसा। ठीक है, तो प्लानिंग करो, रियलिस्टिक प्लानिंग बनाओ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बढ़िया सी प्लानिंग करो। ठीक है, रियलिस्टिक करो, दैट इज माई इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर लगता है 8 सब्जेक्ट बाकी है आज के दिन पे, तो मत दे 2 ग्रुप, देना एक ग्रुप, ढंग से दे, समझा? यस, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा 4th पॉइंट था, बराबर। 5th पॉइंट, ये जो भी आप हार्डवर्क करोगे, मैंने ऊपर बताया था ना हार्डवर्क करना है आपको, है ना, ये जो भी आप हार्डवर्क करोगे, दिस हार्डवर्क दिस प्लानिंग शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। किस में होना चाहिए? राइट डायरेक्शन में। जनरली मैंने देखा है कि सीए में लोगों के पास गाइडेंस ही नहीं होता है, गधे जैसे कुछ भी करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है जो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें गवा दिए 50 घंटे, है ना। तो ये जो हार्डवर्क है, ये जो प्लानिंग है, ये राइट डायरेक्शन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो रोल प्ले होता है, यहां आपके जो भी गुरु आप जिसको मानते हो, गुरु इन द सेंस नॉट कि आप लाइफ में किसको गुरु मानते हो, सीए में जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सीए बन चुके हैं, जो आपकी फैकल्टीज है, उनसे बार बार कम्युनिकेट करो, उनसे पूछो, जो आपसे बात करते हैं उनसे हेल्प लो ना। इट इज जस्ट लाइक बीमार हुआ तो तू खुद से दवाई खाएगा तो कुछ भी खाएगा, मैं बोलता हूं जा डॉक्टर के पास दिखा ना, क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना, थोड़ा एफर्ट जाएगा, थोड़ा तेरा कॉस्ट जाएगा, लेकिन ठीक तो हो जाएगा ना। ये बोल रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा फैकल्टी से पूछो, आपके जो सीए फ्रेंड्स वगैरह है जो बन चुके हैं सीए, उनसे पूछो, जो सीए नहीं भी बन रहे हैं उनसे पूछो वो क्या गलती कर रहे हैं। मैं जब लाइब्रेरी में जाता था तो मैं हर एक सीए से बात करता था, जो बना उससे भी, जो नहीं बना उससे भी, जो नहीं बन रहा उससे पूछता था भाई क्या लगता है क्यों नहीं बन रहा, तो मुझे बताता था कि मैंने यार ना ये गलती कर रहा हूं मैं, उसको अपनी गलती पता है। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, या तो खुद गलती करके खुद सीखते हैं, या फिर दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। अगर तुमको जिंदगी में जल्दी तरक्की करना है तो दूसरे वाला अप्रोच अपनाने का, दूसरों की गलतियों से सीख लो। समझा मैंने क्या बोला? बस, तो ये राइट डायरेक्शन में बढ़ना। अगर सपोज तुमको कल जाना है इधर मनाली और तुम जा रहे हो किसी दूसरी तरफ, तो तुम पहुंचोगे अपने पाथ पे, विल यू रीच योर डेस्टिनेशन? द आंसर इज नो। अगर तुमको मनाली जाने का है तो तू फ्लाइट पकड़ उस तरफ की, चंडीगढ़ की फ्लाइट पकड़, वहां से बस कर, जहां भी जाने का जा, लेकिन तू फ्लाइट पकड़ राजस्थान की, वहां से तू जा रहा है गुजरात, ये मत कर। एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। राइट डायरेक्शन आपको कौन देगा? जो इसमें फील्ड में है काफी टाइम से, वो देगा आपको। जैसे आप मेरे से पूछते हो ना सर क्या करूं, कभी मना किया कि नहीं बताऊंगा करके, बताता हूं ना, पूछो तो सही। मैं वो ये नहीं बोलता मेरे से ही पूछो, जिसको आप मानते हो उससे पूछो, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। कोई मना नहीं करता है भाई, जो इस ग्राइंड से गुजरा है ना, वो कभी ना नहीं बोलेगा कि बता मेरे पास, मैं तेरे को क्यों बताऊं, कोई नहीं भाई। सीए मैंने एक देखा, सीए वाले फील्ड में लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की। बहुत ऐसे कम होते हैं जो ऐसे छिचोरे होते हैं जो मना करते कि नहीं बताऊंगा तेरे को, मैं अकेला सीए बनूंगा, ऐसा नहीं है, सब करते एक दूसरे की हेल्प। टेलीग्राम ग्रुप पे देख लो, डाउट एक कोई और पूछता है, आंसर कोई और करता है ना। ऐसे ही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं भाई, याद रखना ये बात। तो ये मेरे एंड से 5 चीजें थी जो मेरे को लगता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आपका जो नाम होगा, जो भी आपका नाम होगा, जैसे अभी मैं नाम देख रहा हूं इधर, निधेश, साक्षी, शुभम, अमित, पंख, गायत्री, कुणाल, है ना, उस योगेश, आशु, अनमोल, ये जो भी नाम होगा, ये नाम आपने नहीं चुना है, ये नाम आपके लिए आपके मॉम डैड ने, पेरेंट्स ने चुना है। अपने पास नाम चुनने का हक नहीं है, लेकिन ये दो जो लेटर है, लेटर ये अपने नाम के आगे लगाने का हक अपने पास है। यही वो 2 शब्द है जो आप खुद अपने लिए चुन सकते हो। आपका नाम, आपका सरनेम, आपका कास्ट, आपका जेंडर आप नहीं चुन सकते, लेकिन ये आपके नाम के आगे चाहिए या नहीं, ये डोर आपके हाथ में है। मतलब इट इज द ओनली ऑप्शन जहां आप चूज कर सकते हो कि मेरे को मेरा नाम के आगे सीए चाहिए। और ये
ऐसा नहीं है कि एक बार लिया तो हर बार, एक बार लोगे मरते दम तक, और मैं बोलूं मरने के बाद भी ये चीज आपके साथ अटैच रहती है नाम के आगे, है ना। ये सीए देता है अपने को, और सीए में इज्जत तो है भाई। तुम पैसा बोलो ना बोलो ठीक है, तुम बोलो यार कमाई कम हो रहा है ये वही बोलते जो बन नहीं रहे हैं, बराबर क्या, और वो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुमको कितना कमाने का सीए के अंदर, लेकिन इज्जत तो है, इज्जत तो भरपूर है, याद रखना ये बात। तो यही वो दो शब्द, यही वो दो लेटर है जो आप चुन सकते हो कि आपको आपके नाम के आगे चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी नाम वगैरह आप कभी नहीं चुन सकते अपना, लेकिन ये आप चुन सकते हो, याद रखना। इससे ज्यादा तुमको अगर कुछ लगता है तो तुम पूछो, हम तो बैठे इधर, बट मुझे जितना बताना था मैं बता चुका, ठीक है। उसके अलावा 24 गोल्ड कैरेट वाली बात कह दी आपने, थैंक यू सो मच गायत्री। पूरी इज्जत और अपने को वही चाहिए भाई, इज्जत ही तो चाहिए, और क्या चाहिए अपने को। दिस पिक वॉज माई वॉलपेपर व्हेन आई वाज डूइंग एग्जाम्स, क्या बात है हर्ष अग्रवाल, वेरी गुड। सर इफ वी परचेज योर क्वेश्चन बैंक इन दैट एलडीआर आर मार्क्ड, नहीं शुभम, मैं एलडीआर अटेम्प्ट के हिसाब से क्लास में मार्क करवाता हूँ, सो सॉरी। Sir, I gave both groups in November 15, scored 300 in my first attempt, then never gave exam till Jan 21. Now will be giving both groups in November 21. Real struggle is revising and memorizing so much. I can understand, but you have no other option, buddy. या तो क्रिप करके मत पढ़ो, या मजे लेके पढ़ लो, choice is yours. Unable to study when mood is off, no specific reason behind the mood, how to deal with it. पहले सोच ले मूड खराब क्यों है, अगर ऐसा ही मूड सरा हुआ है और तुम नहीं पढ़ रहे तो नुकसान किसका, तेरा। तुम्हारा दिमाग, अगर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मूड किस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर किसके कंट्रोल में है, और उससे नुकसान किसका हो रहा है, सीधा सा हिसाब, 6 महीना लेट से ये बनेगा, 4 लाख रुपए का नुकसान। मतलब ये जो तेरा मूड है ना, मूड, ये हर तेरा अटेम्प्ट पे तेरा 4-4 लाख रुपए खाता रहेगा। उस पर तो अगर कंपाउंडिंग करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां तू 20-30 लाख रुपए गवा चुका रहेगा, जस्ट बिकॉज तेरा मूड नहीं था, है ना। चलो ठीक है। सर फ्रेंड्स तो इग्नोर हो जाते हैं, बट पेरेंट्स को अगर कोई काम है हमसे तो वो कैसे इग्नोर करें। पेरेंट्स तुमको कभी भी 365 डेज 24 घंटा काम नहीं करवाने वाले, तो ये मत देख चल एक आध दिन समझता है कि पेरेंट ने काम बोला वो कर भी ले, लेकिन रोज कभी देखो अगर तू पढ़ता हुआ दिख रहा है पेरेंट्स को तो तेरे को ये नहीं बोलेंगे चल बुक छोड़ो काम कर, कोई नहीं करता है, ठीक है। सर टेलीग्राम पर आपसे पूछ सकते, मैं तो आंसर करता हूँ जितना पॉसिबल होता है उतना मेरे से। Sir, is enough time there for one group November? Yes, of course there is enough time. Plan accordingly, do hard work. एक ग्रुप अगर तुम आज भी शुरू करते हो ना, एक ग्रुप आराम से निकलता, मेरा गारंटी है। ढंग से पढ़ना पड़ेगा लेकिन, और मेहनत करना पड़ेगा लेकिन। सर आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू मी, दिल से स्टडीज करना है बट नॉट ट्राइंग टू फोकस। फाइंड अ रीजन निधीश, फाइंड अ रीजन व्हाई यू वांट टू डू सीए। चॉइस इज योर्स, लुखा जिंदगी जीना है कि टशन में जीना है, चॉइस इज योर्स। Sir, SCMP. Manoj sir is the right person to guide you for SCMP. 5 सब्जेक्ट्स का शॉर्ट नोट्स का टिप दे दो सर। 5 सब्जेक्ट्स का शॉर्ट नोट बनाने का टिप दे दो सर। शॉर्ट नोट्स तो यार मैं बताऊं क्या, मैं बहुत बुरा था समरी बनाने में, जब तक मैं सीए कर रहा था। सीए बनने के बाद जब मैंने एफआर की बुक लिखी तो मैं बहुत अच्छा हो गया उसके अंदर, अब मेरे से बन जाता है, लेकिन सीए बनने तक मैं बहुत बुरा था। तो मैं पता खुद बनाता ही नहीं था फिर सीए के टाइम पे, मैं फैकल्टीज के नोट्स ही ऐसे दिखता था जिसने समराइज करके रखा है। हर सब्जेक्ट में ऐसी फैकल्टीज आपको मिल जाएगी, तो मैं वो चूज कर लिया करता था, इसको स्मार्ट वर्क। खुद क्यों करूं मैंने, जब फैकल्टी इतना एक्सपीरियंस के साथ बना के दे रहा है तो काय के लिए, काय को, है ना। सर यू आर जस्ट अमेजिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच जूली। सर एग्जाम टाइम में पैनिक हो जाता है, साक्षी वही तो नहीं, मैंने वही तो बोला, एग्जाम टाइम में टेंशन आए ना, स्माइल करने का, मैं बता रहा हूँ स्माइल करने से ना तुम्हारी आधी तकलीफ दूर हो जाएगी। कभी सड़ा हुआ शक्ल बना के नहीं बैठने का है, मतलब एक जिंदगी, उसमें भी 21 साल तो निकल गए, 22 साल 25 साल तो निकल गए, उसके बाद भी ये रोतड़ा मुंह बना के बैठेंगे तो कैसे सारे टेंशन ही टशन में, एकदम आई ये मूड बना दी ऐसा एकदम मस्त रहने का, है ना। क्या टेंशन वेंशन, ठीक है सब ऊपर नीचे सबका चलता है ना, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में रहता है, अपना मस्त रहने का यार, है ना। चलो ठीक है। सर एक प्रॉब्लम है, अगर कोई पेपर में 40 नंबर के क्वेश्चन भी आईसीआई मैथ से नहीं है तो सर हाउ टू हैंडल दिस।
फोकस ऑन अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स का। तू बोलेगा सर मेरे को नहीं आता ना, अरे 6 महीना पढ़ा है सब्जेक्ट, कुछ तो आता होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, लिख। क्योंकि अगर डिफिकल्ट है तो पूरे दुनिया के लिए डिफिकल्ट है। और कभी ऐसा सुना है क्या कि आईसीएसई ने सबको फेल कर दिया, एक भी पास नहीं हुआ? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ग्रेस अप होता है उस केस में, ऑफ रिकॉर्ड बता रहा हूं, लेकिन होता है थोड़ा ग्रेस अप, है ना। तो चिंता मत कर, लेकिन तू अटेम्प्ट कर। मतलब बाकियों के मुकाबले तेरे पेपर में मैटर कंटेंट लिखा होना चाहिए, तो तू पास, मेरा गारंटी। सर हेल्प अस टू मेक रियलिस्टिक डेली टारगेट्स। आई ऑलरेडी हेल्प यू। मैंने बताया ना, जितना टाइम तुमको फर्स्ट टाइम में लगता है उसका 60% टाइम फर्स्ट रिवीजन में, उसका 60% सेकंड रिवीजन में, उसका 60% थर्ड रिवीजन में। दिस इज अ रियलिस्टिक टारगेट। सर स्लीप कैसे कम करें? बहुत नींद आती है, मेरे को भी आती थी भाई, मैं अभी भी सोता हूँ, मैं अभी भी 10 आवर्स सोता हूँ, लेकिन if I am awake for 14 hours, I am working for 14 hours। मैं इस 14 आवर्स में रोता नहीं हूं। प्रॉब्लम है कि तू 10 घंटा सो भी रहे, तू यहां भी टाइम पास कर रहे, इलाज नहीं है भाई, फिर इलाज नहीं है ना। सर आपका बैच मई 22 के लिए और नहीं आएगा, ये ले लो, ये ले लेना, बेटर है, जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा तेरा एफआर, है ना। और याद रखना, इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू एनी बैच ऑन अन अकेडमी, एनी बैच, है ना, मेरा लो या किसी भी फैकल्टी का लो, अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है तो प्लीज FRVT के कोड जरूर से यूज करना, यू विल गेट 10% ऑफ, है ना। और अगर आप FR का बैच लेना चाहते हो तो यही कोड यूज करना, बिकॉज इसी की वजह से आपको फिर बुक्स वगैरह डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। वो प्रीमियम ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप पे, उसमें आपको ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि वहां सब हमारे बैच के बच्चे हैं फिर वैसे। तो ये कोड जरूर से यूज करना, ठीक है, ओके। अच्छा, किसी ने कहा सर मुझे SCMP में डर लग रहा है। एक सिंपल हिसाब, अगर किसी सब्जेक्ट में डर लगता है ना, मैंने किया था ऐसा तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ हुआ था ऑडिट में। मैंने क्या किया, पहले मैंने ऑडिट में सेल्फ स्टडी किया, एक ऑथर की बुक है, बहुत फेमस बुक है, मैंने सेल्फ स्टडी किया वहां से, ठीक है। जब मैंने सेल्फ स्टडी किया तो मेरे को समझ सब गया, मैं बोला समझ तो सब रहा, इंग्लिश में लिखा है, समझता तो सब है। लेकिन जब मैंने रिवीजन के टाइम इसको उठाया तो मेरे को उतना ही टाइम लग रहा है। मैं बोला यार ये तो पढ़ के मतलब ही नहीं हुआ। प्लस अगर मेरे को आप बोलोगे चल समझ गया अब लिख के दिखा, तो मेरे को राइटिंग नहीं होती थी उससे। मैं बोला यार समझ तो गया, लिखूं क्या, शुरुआत कहां से करूं, ये नहीं समझता था। तो मैंने एक चीज सीखी वो टाइम पे, अगर तुमको किसी भी सब्जेक्ट में डर लगे तो चुपचाप क्लास ले लो। चुपचाप क्या ले लो? क्लास ले लो। मैंने पूरी फाइनल सेल्फ स्टडी की है, बट मैंने 2-3 सब्जेक्ट की क्लास लिए हैं, उसमें से एक था ऑडिट। मैंने पहले पढ़ा, होशियारी मारी, नहीं हुआ, है ना। उसके बाद रिवीजन का टाइम पता है कब आया? अच्छा, मैंने सेल्फ स्टडी कब की थी? मैंने सेल्फ स्टडी की थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर 16 नवंबर 16। मेरा अटेम्प्ट कभी था सर? मेरा अटेम्प्ट था मई 17 में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब मैंने जब रिवीजन किया तो रिवीजन मेरा आया फेब में, अब साला कुछ याद ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने जाके समझा कि भाई ऐसे तो अगर सब पढ़ के हो भी गया तो भी सीए तो पास नहीं हो रहे अपन। तो मैंने क्या किया, मैंने मार्च में क्लास लगाई। और आज से 4-5 साल पहले, है ना, ऐसा ट्रेंड नहीं था कि आप एग्जाम के 2 महीने पहले क्लास लगाओ, नहीं था। लोग 6-6 महीने पहले क्लास खत्म करते थे। वो ट्रेंड एकदम बेकार ट्रेंड था भाई। फ्रेश पढ़ा हुआ जो याद रहता है ना, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, ये मेरे को बाद में समझा। तो मैंने मार्च 17 में क्लास लगाई, वो भी फुल कोर्स, वो भी फुल कोर्स, जो खत्म कब होगा? जो खत्म होगा 15 अप्रैल को। और एंड दिस बैच वाज फॉर नवंबर 17। मैंने बोला भाई बैठना ही पड़ेगा। और मैंने फैकल्टी ऐसी चुनी जो सब कुछ समझ करके देगा, अच्छे से पढ़ाएगा। मैंने चुन लिया था, मुझे पता था मुझे किससे पढ़ना है। पढ़ा भाई साहब, एग्जाम में ऑडिट सबसे डिफिकल्ट पेपर आया, मैं तो हो गया पास। और पूरी दुनिया मई 17 में अगर कोई फेल हुआ था, उससे जाके पूछना वो किसमें फेल हुआ था, वो हुआ रहेगा ऑडिट में फेल। मैं तो हो गया था, क्योंकि मैंने उसके लिए जड़ी बूटी निकाल ली थी भाई साहब। तो अगर डर लगे तो क्लास ले लो, जब है गाइडेंस अवेलेबल तो क्यों नहीं ले रहे हो? पैसे नहीं है, उधार ले लो, 6 महीने क्या 1 महीने के 10 दिन के अंदर रिकवरी हो जाएगी। देखो फाइनेंशियली कोई भी स्टेबल नहीं होता। मैंने सेल्फ स्टडी क्यों की थी? बिकॉज मेरे पास नहीं थे 1 लाख रुपया फीस देने के लिए। आज के टाइम तो अन अकेडमी वगैरह है जहां वो तुमको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है 12,000 रुपीज में, ले ले पूरा ग्रुप देख ले, मतलब आइडियली 15-20 थाउजेंड में आपका पूरा सीए फाइनल निकल सकता है। अपने मेरा टाइम नहीं था ये सब। मेरा टाइम एक एक सब्जेक्ट की फीस 20,000 रुपीज नहीं थे भाई मेरे पास देने के लिए, है ना। अभी तो है तुम्हारे पास, उल्टा अभी तो सस्ता भी है। तो मैंने ये भी लिया था ऑडिट, मेरे को तो
लकीली वो सर जानते थे तो उन्होंने मेरे से फीस भी नहीं ली ऐसा। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच, यू आर अ रियल जेम। थैंक यू सो मच निधीश सर, आपके वर्ड सुन के बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, वेरी गुड, चलो बढ़िया। सर आई टर्न टू 30, हाउ टू मैनेज प्लीज टेल। देखो रितेश, 30 ईयर्स हो गए है ना, सीए बनने की कोई एज नहीं होती है, लेकिन आपको अभी घर भी संभालना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, तो आपके लिए हार्डवर्क हो जाता है डबल। तो कैसे करने का, काम करो, लेकिन मेक श्योर दैट डिसिप्लिन मैनर में रोज पढ़ाई कर रहे हो, कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जहां आप काम कर रहे हो तो आपको आईसीआई बोलेगा अच्छा यू आर वर्किंग क्या, तो आपके लिए इजी पेपर, ऐसा करने वाला है क्या आईसीआई? नहीं, आपके लिए भी पेपर सेम है, बाकी लोग के लिए पेपर सेम है, लेकिन आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक दैट एज अ चैलेंज। सोचो भगवान ने आपको चुना है, ये मत बोलो कि भगवान बाय मी, बोलने का भगवान ट्राई मी, एक बार आजमा के तो देख, फिर तुम देखो क्या उखाड़ता है तुम्हारा भाई। ये एटीट्यूड रखेगा ना, बहुत आगे जाएगा भाई। एक बार 5 पॉइंट फिर से दिखा दो, ये लो। पहला हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, सैक्रिफाइस, प्लानिंग एंड राइट डायरेक्शन। थैंक्स सर, आप बहुत पॉजिटिव मिलते हैं जब से एफआर अटेंड किया। थैंक यू सो मच साक्षी। यस आई रिमेंबर, आप सारे बैचेस में थे। यस थैंक यू, यू हैव गिवन मी द स्पार्क, नाउ आई डू द रेस्ट। पर ये चाहिए मेरे को, सोलोमन जॉनसन, ये एटीट्यूड चाहिए मेरे को। प्लीज देखो उन्होंने क्या लिखा है, थैंक यू सर, यू हैव गिवन मी द स्पार्क, नाउ आई विल डू द रेस्ट। ये जो है ना, नाउ आई विल डू द रेस्ट, ये मेरे को चाहिए। लोग क्या है, सर आपने भी जगा दिया हिम्मत, अब आप ही कर दो मेरे हिसाब से मेहनत, अब आप भी सब कुछ मेरे लिए कर दो, ये नहीं होना चाहिए। ये जो इसने जॉनसन ने किया ना, जॉनसन अ बिग शाउट आउट टू यू, वेरी गुड यार। ये चाहिए मेरे को एटीट्यूड कि सर अब मैं करूंगा, आपने मुझे बता दिया डायरेक्शन, अब मैं पढ़ूंगा, ये होना चाहिए। यस निदेश बोलते हैं हैशटैग एफआर में, देखे क्या बात है, बढ़िया। चलो सर, सिलेक्टेड स्टडी कर सकते हैं क्या 2 सब्जेक्ट में अकॉर्डिंग टू वेटेज लाइक इन थियरी? पंख कर सकते हो, अगर आप 8 पेपर दे रहे हो, यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स, तो छोड़ने के पहले सिर्फ देख लो इंपॉर्टेंट है या नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मत छोड़ो। थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि 4-5 मार्क का आएगा, ठीक है, इट्स फाइन, परफेक्ट। सर अटेम्प्ट मैटर करते हैं क्या सीए में? नहीं करते, जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। इनिशियली शॉर्ट टर्म में यस, एक आध दो कंपनी शायद आपको अटेम्प्ट देख के इंटरव्यू में ना ले, बट जो ले लेगा आपको, वो आपको आपके अटेम्प्ट के बेस पे नहीं, आपके टैलेंट के बेस पे, आपके पर्सनालिटी के बेस पे जज करेगा आपको, सिंपल सा हिसाब है ना। तो शॉर्ट टर्म में एक आध दो कंपनी मैटर करेगी, लॉन्ग टर्म में कोई नहीं पूछता। आप मेरे को पूछते हो सर कितना अटेम्प्ट लगे, हाँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू माइट आस्क कि सर बताओ ना कितना अटेम्प्ट लगे, है ना, मैं भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको बताऊंगा कि मेरे को पहले अटेम्प्ट में हो गया मेरा सब, लेकिन ऐसा है कि अगर मेरे को 5 अटेम्प्ट लगे और मैं एफआर अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो आप बोलोगे नहीं नहीं यार इसको तो 5 अटेम्प्ट लगे, मैं क्यों पढ़ू इससे, ऐसा करोगे क्या मेरे साथ? नहीं ना, आप बोलोगे अच्छा पढ़ा रहा ना, अच्छा है, कितना अटेम्प्ट लगे मुझे क्या फर्क पड़ता है, अटेम्प्ट लगा रहेगा, अच्छा पढ़ा रहा है मेरे को, मैं पढ़ूंगा इससे, बस सेम लॉजिक, ठीक है। उसके अलावा सर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए थे क्या? यस, देखा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किसी ने पूछा। सर हैव परचेस्ड डाइजेस्ट एनीथिंग इन विच यू कैन हेल्प फॉर इंपॉर्टेंट और एल्डियर इन क्वेश्चन। शुभम मेहता, वो तो यार मैं जब क्लास में पढ़ा था तो मेरा फ्लो बनता, तो ऐसा कोई मार्किंग अवेलेबल नहीं है यार, है ना, तो वो तो नॉट पॉसिबल। सर आई एम डूइंग सीए फाउंडेशन एंड नाउ सजेस्ट मी वेदर आई शुड गो फॉर बीकॉम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और नॉट बिकॉज माई 12th स्कोर इज गुड इनफ टू बी इन टॉप कॉलेज, प्लीज हेल्प। यू शुड गो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपका है इतना कैलिबर, जाओ प्लीज जाओ। आशु गुप्ता कहते कितने प्रतिशत, अच्छा। उसके अलावा 1 सेकेंड, मैं अभी बीकॉम कर लूँ, मेरा पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का है, तो पढ़ लो भाई साहब। सर हाउ टू मैनेज आर्टिकलशिप एंड स्टडीज प्लीज टेल। देखो सिंपल हिसाब, मेरा कैसा था, मेरा आर्टिकलशिप टाइमिंग वॉज फ्रॉम 11 to 7, ऐसा होता था, 11 to 7, तो मेरे को दिन में उठने नहीं होता है, तो वॉट आई यूज टू डू, 7, 7:30 तक घर पे, यहाँ से लेकर 9:30 तक खाना पीना खाया, जो भी करना किया, 10 o'clock लाइब्रेरी, सीधा लाइब्रेरी, नो अदर ऑप्शन। 10 to 2 या 3 आई यूज टू सिट इन लाइब्रेरी ओनली, उसमें मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, लेक्चर देखूंगा, बुक पढ़ूंगा, जो करना है करूंगा, फॉर 4 to 5 hours ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आई वॉज गिविंग माई सिटिंग, है ना, पढ़ता था मैं, 3 बजे सोता था, 3 से 10 तक सोता था मैं आराम से, बस जिस दिन लगा कि आज थोड़ा ज्यादा थका हुआ तो 10 to 1 आई यूज्ड टू सिट, बट आई मेड श्योर कि मैं रोज जाके लाइब्रेरी जाके बैठ रहा हूँ, बस। मैंने तो भाई इतना तक किया है, मैं तो आर्टिकलशिप के टाइम भी बुक लेके पढ़ता था,
इतना एफर्ट डालना पड़ता भाई साहब। सर ऑडिट वाजंट, सर इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप इन 3 मंथ्स फ्रॉम स्क्रैच? यस अनूप, मैंने बताया ऑलरेडी, अगर आज से भी शुरुआत करोगे आपका सीए निकलता, मेरा गारंटी, लेकिन शुरुआत करना पड़ेगा। सर 95% सिलेबस कंप्लीट करके रैंक आ सकती है या मस्ट 100? ऐसा कुछ यार मोहित, कितना ये मतलब वेग डाउट है यार। आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है, बट अगर आप रैंकर से पूछोगे ना, रैंकर कभी कुछ छोड़ता नहीं, ये बात याद रखना। तो रैंक एम कर रहे हो तो पूरा पढ़ो, मत छोड़। सर ऑडिट वाज इन टू गुड इन जुलाई 21, पेपर डिफिकल्ट था यार, सबके लिए डिफिकल्ट था, नो बिग डील। मतलब पेपर अटेम्प्ट करो डिफिकल्ट में, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है। उसके अलावा सर इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में कुछ गाइड करो। इलेक्टिव के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, बेटर ऑप्शन। सर एफआर और कॉस्टिंग का पेपर कंप्लीट नहीं होता, एनी टिप्स फॉर दैट? राइटिंग प्रैक्टिस करो प्लीज, डू एज मच राइटिंग प्रैक्टिस एज पॉसिबल, दैट विल बी अ बिग हेल्प फॉर यू। सर अकाउंटिंग में सर मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक में एमसीक्यू प्रोवाइड कर दो। मैं कॉस्टिंग नहीं पढ़ा था सर, अगर मैं पढ़ा था मैं जरूर आपको प्रोवाइड करता। कैन आई मैनेज जॉब एंड स्टडी कॉज आई एम 26, आई नीड टू अर्न एज वेल? यस, आप अगर 26 के हो गए हो, जॉब के साथ ही स्टडीज करो। जॉब के साथ स्टडीज करने में आपको सिर्फ लगेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि वहां आपको चाहिए रहेगा पुश, वहां आपको चाहिए रहेगा डेली मोटिवेशन, वो आपको करना है ना। ऐसा सोचो कि देखो भगवान ने अपने को चुना है कुछ अलग करने के लिए, करके दिखाना है। इसके अलावा जीएफ आरएस का गाइडेंस चाहिए इलेक्टिव के ऊपर, डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पक्की बात। उसके अलावा क्लासेस में ज्यादा टाइम जा रहे हैं, हाउ टू मैनेज? आशु गुप्ता कहते क्लासेस में ज्यादा, देखो ऐसा मत सोचो आप क्लास कर रहे हो, ऐसा सोचो कि आप वहां अपनी फर्स्ट टाइम पढ़ाई भी कर रहे हो। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि यार मैं क्लास में बैठ रहा हूं मतलब मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। भाई ऐसा सोच, तू खुद सेल्फ स्टडी कर रहा है क्लास के अंदर, ऐसी पढ़ाई करो। मैंने कैसे बताया, मैंने मार्च में किया था यार, मेरा तो मई में एग्जाम है, मार्च और अप्रैल 15 को मेरा क्लास खत्म हुआ है, 15 दिन बाद पेपर है। तो वो टाइम ये मत सोचो कि आप क्लास में बैठे हो, ऐसे सोचो कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मतलब काउंट दैट क्लासेस का आवर्स इन स्टडी टाइमिंग, ऐसा सोचो। सर आपका एफआर का लेक्चर पूरा अनअकैडमी में अपलोडेड है? इट इज ऑन गोइंग बैच। जो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है, जो होने वाले हैं वो लाइव मोड में अवेलेबल है, यू कैन स्टिल ज्वाइन दैट बैच। ठीक है, एफआर विद के कोड जरूर से भाई साहब यूज कर लेना। चलो ठीक है, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच। सर ओल्ड कोर्स स्टूडेंट के लिए कंपलसरी तो नहीं है कि 31 जुलाई से पहले कन्वर्ट करो टू न्यू? आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट मनप्रीत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं आपको गलत गाइड नहीं करना चाहूंगा, बट मैं चेक करके बता दूंगा पक्का आपको। सर प्लीज आप बता दो मुझे कि सीए का एडमिशन कब से कैसे होता है, कहाँ करते हैं? अनु वैष्णव, अन अकेडमी का सीए फाउंडेशन का चैनल है, सीए फाउंडेशन प्रो, वहां जो एंट्री पॉइंट वगैरह वगैरह सब है, वहां सब बताया हुआ है प्रोसीजर, आप वहां जाकर डेफिनेटली देखना, वहां आपको एकदम डिटेल में सबने बताया हुआ है कि कैसे कहाँ आपको अप्लाई वगैरह करना पड़ता है। सर कभी कभी जॉब फियर आ जाता है जिससे फोकस नहीं होता स्टडीज में, कैसे करूं? अनमोल घूम फिर के वही कहानी आ गई कि सर फोकस नहीं हो रहा है, मैंने बताया कैसे करना है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो सोच ले भाई तू, नुकसान किसका, नुकसान आपका ही है अनमोल। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, घूम फिर के बात आप उधर ही कर रहे हो कि मेरे से फोकस नहीं हो रहा है। मैं बताऊं, रीजन देना छोड़ दो। अपने को क्या लगता है, अपन ढूंढते अपने पास है ना 100 रीजन है, वी हैव 100 रीजन वाई वी आर नॉट एबल टू स्टडी। मैं बोलता हूं तुम एक रीजन ढूंढो कि तुमको क्यों पढ़ाई करना है। अरे सबके पास रीजन है, आज के टाइम में मेरे पास भी रीजन है, मैं 11 बजे आके लेक्चर नहीं लेता हूं, सबके पास रीजन है ना। ये मत देखो कि क्यों नहीं कर पाऊंगा, ये देख कि क्यों करना है। यू माइट हैव 100 रीजन नॉट टू स्टडी, यू माइट, अरे सबके जिंदगी में है यार। तुम ये सोचो क्या तुम अकेले डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो क्या, तुम अकेले सीए कर रहे हो क्या, मतलब तुम बाकी सबको क्या भगवान ने अलग कुछ बना के दिया है क्या कि तेरे लिए अलग से फोकस पॉइंट है, बाकी सबको तो मैं डिस्ट्रैक्ट करो, ऐसा तो नहीं है ना। सबके लिए गेम तो सेम ही है ना, तो सब कर रहे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो फिर, ऐसा।
आप बोलते हो ना सर तो फुल मोटिवेशन आता है, काम और पढ़ाई दोनों जोरदार मैनेज होता है। आई हैव फेल्ट द चेंज इन मी दैट आई हैव बिकम डिसिप्लिन्ड, थैंक्स फॉर दैट, हार्ट फेल ग्रेटिट्यूड फॉर यू। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमित। Bro, any guidance for old core student who gave exam in July? If you are not confident about clearing, start with your studies of the common subjects which are common in old and new. Best option. Whether to start first group preparation or wait till results of second group. केयूर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया है जहां मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस केस में व्हाट यू शुड डू इज यू शुड स्टार्ट विद योर सेकंड ग्रुप प्रिपरेशंस, डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स। अगर सेकंड ग्रुप पेंडिंग है, प्लीज ऐसा कोशिश करो रिजल्ट तक आपका ग्रुप टू का 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अगले बार में पास हो गए तो ग्रुप टू के लिए प्रिपेयर्ड हो। गॉड फॉरबिड नहीं हुए तो आप दोनों ग्रुप देने के पोजीशन में हो, है ना? ठीक है सर, आपके नोट्स कैसे अवेलेबल है फॉर परचेज? यू कैन सी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, वहां आपको अपडेट्स मिल जाएगा उसके बारे में। सर आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, न्यू बैच फॉर एफआर, न्यू फॉर एफआर, लेकिन डाउट क्या है सर आपका? मतलब आपने सिर्फ लिखा है न्यू बैच फॉर एफआर। सोनल, मैं आपका डाउट ढूंढता हूँ ऊपर, अभी से नहीं सर। रैंक के लिए प्लीज गाइड करो प्लीज। मैं रैंकर के लिए एक वीडियो बना दूंगा कि रैंक लाने के लिए क्या करना है, पर बताओ क्या, रैंक वाले स्पेशल कुछ नहीं करते, वो सिर्फ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हैं, है ना? वो सारा पोर्शन कंप्लीट करते हैं, वो औरों से सिर्फ एक ज्यादा रिवीजन करते हैं, वो पैनिक नहीं करते हैं, वो नोट्स प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, उनको पता है कि 1.5 डेज में क्या पढ़ना है, वो भी इंसान ही है, वो कर रहे तो आप क्यों नहीं कर सकते? सर एफआर में मॉड्यूल इनफ है ना? मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। सर प्लीज शेयर योर स्टोरी आफ्टर कंप्लीटिंग सीए टिल डेट फॉर मोटिवेशन। जरूर से किसी दिन एक वीडियो में बताऊंगा, पक्का पक्का। चलो ठीक है, सो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ज्ञान काफी था। डेफिनेटली मैं आऊंगा, रोज आऊंगा, मैं हर हफ्ते में सेशंस लाता ही रहूंगा। आपको कुछ भी क्वेरी है जरूर से मेरे से पूछ लेना, ठीक है? और मैं बता दूं, ऑन मंडे आई एम गोइंग टू डू एफआर का पेपर एनालिसिस, न्यू सिलेबस का। मतलब मैं बताऊंगा कि पेपर कहाँ से आया, कितना मार्क का आया, कैसा आया, डिफिकल्ट इजी वगैरह, न्यू सिलेबस का। सर आपने तभी क्यों नहीं बनाया? बिकॉज तभी आई डिडंट वांट टू ब्रेक द डेकोरम ऑफ द एग्जाम्स। वो मैं लाऊंगा फिर दिमाग घूमता है, मेरे को वो चीज़ नहीं करनी थी यार। आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स का माइंडसेट वगैरह, है ना? और ट्यूसडे को मैं लाऊंगा एफआर का पेपर एनालिसिस फॉर ओल्ड सिलेबस एज वेल, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है? ओके सर, एफआर के कौन से बैच शुरू, स्पेशल या प्लस में? इज इट एप्लीकेबल फॉर May 22? यस हर्षा, इट इज एप्लीकेबल फॉर May 22। मेरा एफआर का अन अकेडमी के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच करके है ना? कॉम्प्रिहेंसिव बैच है ना, यू कैन ज्वाइन दैट। कोड आप एफआर विद के लगा देना, ये कोड लगाने से 10% ऑफ भी मिलेगा, प्लस आपको मेरी जो हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स है वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी, प्लस एक्सेस टू मेनी अदर थिंग्स, बराबर। टेस्ट हो गया, रिवीजन सेशंस हो गया, ग्रुप हो गया, वो सब का एक्सेस, ठीक है? तो ये कोड जरूर से लगा देना उस केस में, तो ही एक्सेस मिलेगा, ध्यान रखना। उसके अलावा एसएफएम में मॉड्यूल इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है बड़ी, बट आई वांट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अच्छा राहुल कहते हैं सर मैंने जुलाई में एग्जाम दिया बट आई वांट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन स्टडिंग, हाउ कैन आई डू द रिवीजन ऑफ बोथ ग्रुप्स अलोंग विद ऑफिस? जैसे मैंने बताया ना, ऑफिस का एक स्पेसिफिक टाइम है, डिसाइड करो कि आपको रात को जमता है दिन में जमता है। अगर दिन में जमता है तो ऑफिस जाने के पहले रोज 2 घंटा निकाल के पढ़ाई करो, और रात को जमता है तो ऑफिस आने के बाद थोड़ा खाना पीना खाओ, ब्रेक लो और फिर 2 घंटा पढ़ाई करो, ऐसा। थैंक यू सर, अभी पढ़ने बैठूंगा, ठीक है? गायत्री कहते थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, यू आर दी बेस्ट एफआर विद। थैंक यू सो मच गायत्री, थैंक यू सो मच अमित। अभिलाष कहते नवंबर 21 के लिए एफआर का रिवीजन बैच कब शुरू होगा? टाइम है उसको, टाइम है उसको, ठीक है? श्रेया जैन एफआर विद अरे क्या बात है, सबने एफआर विद के स्पैम कर दिया, थैंक यू सो मच। सोनल तिवारी कहते हैं सर यू आर रियली गॉड ऑफ एफआर। नहीं भाई, भगवान एक ही है, भगवान एक ही है, भगवान मत बनाओ कभी, इंसान को भगवान बनाओ मत भाई। बस आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, थैंक यू सो वेरी मच, वेरी वेरी ग्लैड फॉर दैट, बट भगवान ऊपर वाला एक ही है भाई, ठीक है? चलो, हाँ, मम्मी डैडी को भगवान बनाओ डेफिनेटली, ठीक है? चलो सर प्लीज बताओ ना, सीए का अब भी एडमिशन हो रहे हैं क्या? हाँ अनु वैष्णव, हो रहे हैं ना, क्यों नहीं हो रहे? मैंने बताया ना, अन अकेडमी के फाउंडेशन वाले चैनल पे जाकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हैशटैग एफआर भी देख के, क्या बात है, आपकी टीचिंग बेस्ट है, थैंक यू सो मच सिद्धांत। भैया योर सीक्रेट ऑफ वर्किंग दिस हार्ड?
कुछ नहीं भाई, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, लाइफ में मेरे को नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, उसके लिए चाहिए रहता है हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर जी, थैंक यू श्रेया, चलो थैंक यू राहुल, चलो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप थोड़ा बहुत तो आपके जिंदगी में फर्क आया होगा इस सेशन के बाद, और आपको समझा होगा कि सीए आप कर सकते हो, यू हैव इट इन यू, ध्यान रखना ये बात का, आप आईपीसीसी पास करके आए हो, आप कर सकते हो, नहीं कर रहे हो वो आपका चॉइस है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको मत कर पढ़ाई करके, इट इज योर चॉइस दैट यू हैव चूजन, either you can choose to not work hard and be live a normal life, or you can choose to work hard and live an extraordinary life, बराबर। मैं तो बोलता हूँ सेकंड वाला ऑप्शन बेटर है, अच्छा है, अच्छा है सेकंड वाला ऑप्शन, जी रहा हूँ, फर्क मालूम पड़ता है, कर लो, ठीक है, चलो बाय बाय।